दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी का आंसर की दूंगा। ठीक ना। देखिए कितने क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का। जो 10 क्वेश्चन हैं, यदि क्वेश्चन आपके पास होगा, आपको याद होगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा। ठीक। देखिए इसके पहले आपको मैं सामान्य ज्ञान का 34 क्वेश्चन का आंसर की दे चुका हूँ। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ओके। हाँ, आप मिलाने के बाद देखिएगा आपको इसमें से कितना सही था, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए देखिए, जो ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ आपके बीएड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आए थे। बस इतना चेंज हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सब क्वेश्चन यही आए थे। ठीक ना। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। रस के कितने मूल अंग हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को मैं व्यभिचारी भाव कहता हूँ। ठीक। सांप का परिवाची क्या है निम्न में से, तो ब्याल। क्या, ब्याल। नमक मिर्च लगाना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या है, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। कैसे पहचाने आप जानते हैं जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। कहा चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। कैसे पहचाने, जहाँ पे एक ही व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, या कह सकते हैं व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे चाचा आ रहा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा था कि सच्चिदानंद में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि। जो बच्चे लगाए होंगे उनका सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है वर्णिक छंद का भेद नहीं है। मतलब वहाँ पर दिया गया था कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, तो हर गीत का ये मात्रिक छंद है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ। पूछा था नेता का स्त्रीलिंग, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। क्या होता है, नेत्री होता है। देखिए 4 ऑप्शन थे, उसमें जो ऑप्शन सही है मैं वही लिखा हूँ बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा आगे किसे कहते हैं, तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे ही आगे कहते हैं। ठीक ना, जो मूर्ख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसका रहा कि भारती का रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये सही है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूछा था अंतस्थ व्यंजन क्या है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो यह रहा यही क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि नेता का स्त्रीलिंग, तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आगे किसे कहते हैं, तो आगे जो कुछ भी नहीं जानता मूर्ख होता है उसे ही आगे कहते हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारती का रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था कि निर्गुण का संधि विच्छेद, तो निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निह प्लस गुण, निह प्लस गुण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था कि समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, अरड़ो। दिया था 4, तो उसमें से पूछा था इसमें से समुद्र का पर्यायवाची क्या है, तो अरड़ो। क्या, अरड़ो। ठीक ना। भाषा की पूर्ण सार्थक क्या क्या होती है, शब्द होती है। शब्द। क्या, शब्द। जो बच्चे शब्द लगाए होंगे उनका सही है। ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वानर का पर्यायवाची, वानर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग। क्या होता है, शाखा मृग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, तो भैया वही होता है, कहेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन और रात, दिन और रात, माता और पिता, ये सब क्या है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भानुदया, भानुदया का संधि विच्छेद पूछा था, तो भानुदया का होता है भानु प्लस उदया, भानु प्लस उदया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था अंधा क्या चाहे, 2 आंखें और क्या। अर्थात इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद वस्तुओं की चाह सबकी होती है, जिसकी आवश्यकता होती है सब लोग चाहते हैं हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पूछा था जड़ हिलाना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है उथल पुथल करना। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूछा था विलोम का संगत युग्म नहीं है, निम्न में से कौन सा विलोम का संगत युग्म नहीं है, तो रहित और विहीन, ये विलोम नहीं है दोनों। ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा था जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म
का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो इंद्रवज्रा। कौन? इंद्रवज्रा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि भगवद गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का। किस पर्व का? भीष्म पर्व का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है निम्न में से अर्ध सम्मात्रिक कौन है? मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से पूछा था कि इसमें से अर्ध सम्मात्रिक क्या है? तो सोरठा। क्या? सोरठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पूछा था से विभक्त का प्रयोग कर्ण कारक के अलावा और किस कारक में होता है? तो अपादान में। किस में होता है? अपादान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। करा ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यदि आगे जुड़ जाते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं, पीछे जुड़ते हैं अर्थात अंत में जुड़ते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूछा था पूजा। पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है तो विकास। क्या? विकास। बाकी जो अर्चना है इसका मतलब क्या होता है? पूजा ही होता है, लेकिन जो विकास है इसका मतलब पूजा नहीं होता है ना, ये इसका समानार्थी नहीं होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा था कि निम्न में से दंत वर्ण कौन सा नहीं है? तो चा। क्या? चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पूछा था ओह कैसा शब्द है? तो ये जो है विस्मय बोधक शब्द है। कौन शब्द है? विस्मय बोधक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि सीधा सादा में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय होता है। क्या होता है? कर्मधारय होता है। इसमें काफ़ी बच्चे गलती किए होंगे क्योंकि इसमें कई बच्चे द्वंद्व समास लगाए होंगे। क्या? द्वंद्व समास। ठीक ना। लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में अक्सर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पूछा था कवित्त छंद में वर्ण होते हैं कितने वर्ण होते हैं? तो 31 होते हैं, 31 होते हैं। कितने? 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पूछा था 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पूछा था कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा था निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो तरुण। क्या? तरुण। बाकी सब क्या था? गलत था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कोई पूछा था, दिया था उसमें कि इसकी रचयिता ये है, इसमें क्या अशुद्ध है? तो वर्तनी अशुद्ध थी क्योंकि रचयिता इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उसमें वर्तनी अशुद्ध थी। वर्तनी। क्या? वर्तनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा कि इसमें कौन सा रस का अंग नहीं है? तो अनुभव। क्या? अनुभव। अनुभव होता है, अनुभव नहीं होता है रस का अंग। ठीक ना। क्या होता है? जब बताए थे अस्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभव होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता है, इसलिए ये क्या था? गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पूछा था कि इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद। आशीर्वाद ही क्या लिखा गया था? शुद्ध लिखा गया था, बाकी सब अशुद्ध थे, गलत थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कारक निम्न में से कौन सा विलोम नहीं है? दिया था कि ये इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? तो लौकिक का सांसारिक नहीं होता है। लौकिक का सांसारिक नहीं होता। जैसे एक था आपका ऑप्शन स्याह का सफ़ेद। ये स्याह मतलब काला होता है, सफ़ेद मतलब सफ़ेद होता है, जानते हैं। तो ये दोनों विलोम है, लेकिन लौकिक का सांसारिक नहीं होता है। ये क्या है? गलत था, विलोम। ठीक ना। चलिए अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहा था कि निम्न में से किसकी पर्यायवाची सही नहीं है? तो अग्नि की। अग्नि की पर्यायवाची सही नहीं थी। आग होता है, अनल होता है, लेकिन वात नहीं होता। वात क्या होता है? वायु का होता है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची सही नहीं था। जो 10 क्वेश्चन बचे हैं, यदि आपको क्वेश्चन याद होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक ना। हाँ देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके पहले आपको मैं सामान्य ज्ञान का दे चुका हूँ, देखिए इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का दे दूँगा और साइंस का भी दे दूँगा। ठीक ना। चलिए देखिए, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना आंसर सही था। चलिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। ठीक।